गुरुसत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋतु प्रभाव के कारण रोगी मनुष्य रोग और रोगी बन सकता है। योग साधकों को जान लेना चाहिए कि पंच तत्वों से बने शरीर को सुरक्षित रखने का आधार यह है कि देह में सभी तत्व स्थिर मात्रा में रहे। गायत्री के 5 मुख शरीर में 5 तत्व बनकर निवास करते हैं। यही 5 ज्ञान इंद्रियाम और 5 कर्म इंद्रियाम को क्रियाशील रखते हैं। लापरवाही, अव्यवस्था और आहार विहार के असंयम से तत्वों का संतुलन बिगड़कर रोगग्रस्त होना एक प्रकार से पंचमुखी गायत्री माता का देह परमेश्वरी का तिरस्कार करना है। वेदांत शास्त्र में इन 5 तत्वों को आत्मा का आवरण एवं बंधन माना गया है। भगवान शंकराचार्य ने तत्वबोध की संकेत पीठिका में पंचकरण विद्या बताई है। उनका कथन है कि बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पहले हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि यह संसार और कुछ नहीं, केवल पंचभूतों के परमाणुओं का इधर उधर उड़ते फिरते संयुक्त और विमुक्त होते रहना मात्र है। जैसे वायु के प्रेरित बादल इधर उधर उड़ते हैं तो उनके संयोग वियोग से आकाश में पर्वत, रीछ, सिंह, पक्षी, वृक्ष, गुफा जैसे नाना प्रकार के कौतूहल पूर्ण चित्र क्षण क्षण में बनते और बिगड़ते रहते हैं। उसी प्रकार इस संसार में नाना प्रकार के निर्माण, विकास और ध्वंस होते रहते हैं। जैसे बादलों से बनने वाले चित्र मिथ्या हैं, भ्रम है, भुलावा है, स्वप्न है, वैसे ही संसार माया, भ्रम या स्वप्न है। यह 5 भूतों के उड़ने फिरने का खेल मात्र है। इसलिए उसे लीलाधर की लीला, नटवर की कला या माया बताया गया है। कई अदूरदर्शी व्यक्ति संसार स्वप्न है यह सुनते आग बबूला हो जाते हैं और वेदांत शास्त्र पर यह आरोप लगाते हैं कि इन विचारों के द्वारा लोगों में अकर्मण्यता, निराशा, अनिच्छा पैदा होगी और सांसारिक उन्नति की महत्वाकांक्षा शिथिल हो जाने से हमारा समाज या राष्ट्र बिछड़ा रह जाएगा। यह आक्षेप बहुत ही उथला और अविवेकपूर्ण है। वेदांत विरोधी इतना तो जानते ही हैं कि हमें मरना है और मरने पर कोई भी वस्तु साथ नहीं जाती। इतनी जानकारी होते हुए भी वे सांसारिक उन्नति को छोड़ते नहीं। स्वप्नों में भी सब काम होते रहते हैं। इसी प्रकार समाज का निर्माण ही ऐसे ढंग से हुआ है, उसमें पेट की, इंद्रियों की, मन की क्षुधाएं इतनी प्रबल लगा दी गई है कि बिना कर्तव्य परायण हुए कोई प्राणी क्षण भर भी चैन से नहीं बैठ सकता। निष्क्रिय व्यक्ति के लिए तो जीवन धारण किए रहना भी असंभव है। वेदांत ने संसार की दार्शनिक विवेचना करते हुए उसे पंचभूतों का अस्थिर परमाणु पंच स्वप्न बताया है। अर्थ तो इसका फलितार्थ यह होना चाहिए कि हम आत्मिक लाभ के लिए ही सांसारिक वस्तुओं का उपार्जन एवं उपयोग करें। वस्तुओं की मोहकता पर आसक्त होकर उनके सच्चे एवं अनियंत्रित भोगों की मृत तृष्णा से अपने आत्मिक हितों का बलिदान न करें। कर्तव्य रत रहना तो शरीर का स्वाभाविक धर्म है। इसे त्यागना किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए संभव नहीं। वेदांत की यह शिक्षा की यह संसार पंचभूतों की क्रीड़ा स्थली मात्र है, पूर्णतया विज्ञान सम्मत है। दार्शनिकों की भांति वैज्ञानिक भी यही बताते हैं कि अणु परमाणुओं के द्रुत गति से परिभ्रमण करने के कारण संसार की गतिशीलता है और पंच तत्वों से बने हुए 96 जाति के परमाणु ही संसार की वस्तुओं
देहों योनियों के उत्पादन एवं विनाश के हेतु। पंचीकरण विद्या के अनुसार साधक जब भली प्रकार यह बात हृदयंगम कर लेता है कि यह संसार उड़ते हुए परमाणुओं के संयोग वियोग से क्षण क्षण में बनने बिगड़ने वाली चित्रावली मात्र है, तो उसका दृष्टिकोण भौतिक न रहकर आत्मिक हो जाता है। वह वस्तुओं का अनावश्यक मोह न करके उन बुराइयों से बच जाता है जो लाभ और मोह को भड़का कर नाना प्रकार के पाप, तृष्णा, द्वेष, चिंता, शोक और अभावजन्य क्लेशों से जीवन को नारकीय बनाए हुए हैं। देह या मन को अपना मानने का कोई कारण नहीं। यह जड़ परिवर्तनशील देह भी संसार के अन्य पदार्थों की भांति ही पंचभौतिक है, इसलिए इसको अपने उपयोग की वस्तु, औजार या सवारी समझकर आनंदमयी जीवन यात्रा के लिए प्रयुक्त तो करना चाहिए, पर देह या मन की आवश्यक तृष्णाओं के पीछे आत्मा को परेशान न करना चाहिए। इस मान्यता को हृदयंगम करने के लिए शरीर का विश्लेषण करते हुए तत्वबोध में बताया गया है कि किस तत्व से शरीर का कौन सा भाग बनता है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता से अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम आदि भारी पदार्थ बने हैं। जल की प्रधानता से मूत्र, कफ, रक्त, शुक्र आदि हुआ करते हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर में जो कुछ अंग प्रत्यंग पदार्थ तथा प्रेरणा है वह पंच तत्वों के आधार पर है। जब इस प्रपंच रूप संसार और पंचावरण शरीर में से अहम की मान्यता हटाकर विश्वव्यापी चैतन्य आत्मा में अपने को परिव्याप्त मान लिया जाता है, तो वह परिपूर्ण मान्यता ही मुक्ति बन जाती है। शरीर और संसार की पंच भौतिक सत्ता को प्रपंच शब्द से संबोधित किया गया है और वेदांत शास्त्र में योग साधना का आदर्श है कि मैं और मेरा द्वैत छोड़कर केवल मैं का अद्वैत सीखो। विश्व में जो कुछ है वह मैं आत्मा हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। यह मान्यता अद्वैत ब्रह्मा को प्राप्त कर देती है। इसी बात को भक्ति मार्गी दूसरे शब्दों में कहते हैं, जो कुछ है तू है, मेरा अलग अपनत्व कुछ नहीं। दोनों ही मान्यताएं बिल्कुल एक है। भक्ति मार्ग और वेदांत में शब्दों के फेर के अतिरिक्त वस्तुतः कुछ अंतर नहीं है। अन्वय कोश के परिमार्जन के लिए तीसरा उपाय तत्व शुद्धि है। स्थूल रूप से शरीर के पंच तत्वों को ठीक रखने के लिए जलवायु, ऋतु, प्रदेश और वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। सूक्ष्म रूप से पंचीकरण विद्या के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म तत्व और अनात्म तत्व के अंतर को समझते हुए प्रपंच से छुटकारा पाना चाहिए। तत्व शुद्धि के दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है। जिसे अपना अन्वय कोश ठीक रखना है, उसे व्यवहारिक जीवन में पंचतत्वों की शुद्धि संबंधी बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, जल तत्व। जल से शरीर और अस्त्रों की शुद्धि बराबर करता है। स्नान करने का उद्देश्य केवल मैल छुड़ाना नहीं, वरन पानी में रहने वाली विषुवा नामक विद्युत से देह को सतेज करना एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि बहुमूल्य तत्वों से शरीर को सींचना भी है। सवेरे शौच जाने से 20-30 मिनट पूर्व 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे रात का अपच धुल जाए और शौच साफ हो। पानी को सदा घूंट घूंट कर धीरे धीरे दूध की तरह पीना चाहिए। हर घूंट के साथ यह भावना करते रहना चाहिए कि इस अमृततुल्य जल में जो शीतलता, मधुरता और शक्ति भरी हुई है, उसे खींचकर मैं अपने शरीर में धारण कर रहा हूँ। इस भावना के साथ पिया हुआ पानी दूध के समान गुणकारक होता है। जिन स्थानों की पानी भारी, खरी, तेलिया, उथला तालाबों का तथा हानिकारक हो, वहां रहने पर अन्वय कोश में विकार पैदा होता है। कई स्थानों में पानी ऐसा होता है कि वहां फिल्पाओं
अंडनासुर, जलोदर, कोष्ठ, खुजली, मलेरिया, जुएं, मच्छर आदि का बहुत प्रसार होता है। ऐसे स्थानों को छोड़कर स्वस्थ हल्के सुपाच्य जल के समीप अपना निवास रखना चाहिए। धनी लोग दूर स्थानों से भी अपने लिए उत्तम जल मंगा सकते हैं। कभी कभी एनिमा द्वारा पेट चढ़ाकर आंतों की सफाई कर लेनी चाहिए। इससे संचित मलों से उत्पन्न विष पेट में से निकल जाते हैं और चित्त बड़ा हल्का हो जाता है। प्राचीन काल में वस्ति क्रिया योग का आवश्यक अंग थी। अब एनिमा यंत्र द्वारा यह क्रिया सुगम हो गई है। जल चिकित्सा पद्धति रोग निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बड़ी उपयुक्त है। डॉक्टर लुईक ने इस विज्ञान पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं। उनकी बताई पद्धति से किए गए मेहन स्नान, मेरुदंड स्नान, गीली चादर लपेटना, कपड़े का प्लास्टर आदि से रोग निवारण में बड़ी सहायता मिलती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अग्नि तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।